मोहनदास की उपाधि या उपाधियां। मोहनदास कौन? मोहनदास वही महात्मा गांधी। महात्मा तो एक उपाधि है ना। तो ठीक है, शुरुआत अपन कहां से करें? केसर ए हिंद से करते हैं। केसर ए हिंद, ये उपाधि जो है ये अंग्रेजों ने दी थी। किसने दी थी महात्मा गांधी को? अंग्रेजों ने दी। किस एवज में दी भाई? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध में सहयोग करने उपरांत गांधी बाबा यहां तक, इस पहले विश्व युद्ध तक अंग्रेजों की न्यायप्रियता में विश्वास रखते थे। इस वजह से गांधी ने अंग्रेज सेना में युवाओं को भर्ती करवाया। युवाओं को भर्ती करवाया और ये सार्जेंट तक कहलाए, यानी अंग्रेजों का पिट्ठू गुलाम ये तक कहलाए। यहां तक ये अंग्रेजों में विश्वास कर रहे थे। ये विश्वास टूटने वाला है जैसे ही जलियांवाला बाग हत्याकांड होगा, रोलेट एक्ट आएगा, असहयोग आंदोलन शुरू करेंगे और ये विश्वास छिन्न भिन्न हो जाना है। जब अफ्रीका से भारत आए तो पहले सहयोग तत्व अपनाया इन्होंने कि पहले इनका सहयोग करते हैं, फिर इनसे मांग करते हैं। पहले रूबरू तो हो, अतः सहयोग किया। सहयोग के बदले इन्हें केसर ए हिंद की उपाधि से नवाजा गया और फिर इसको छोड़ दिया इन्होंने। कब? जब असहयोग आंदोलन शुरू किया था। गांधी ने उपाधि त्याग दी। कब? असहयोग आंदोलन के समय। उन्नीस 1920 से 22 असहयोग आंदोलन हम पढ़ते हैं। उस असहयोग आंदोलन के समय ये उपाधि वापस लौटा दी थी। बोल नहीं चाहिए तुम्हारी उपाधि हमें। दूसरी उपाधि महात्मा की उपाधि। महात्मा, ये गुरुवर रविंद्रनाथ टैगोर ने ये उपाधि दी थी। और ये कब दी? ये चंपारण सत्याग्रह के दौरान दी थी। चंपारण सत्याग्रह 1917 के समय गुरुवर रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा कि वास्तव में ये तो महान आत्मा है, क्योंकि पहला सफल सत्याग्रह चंपारण होने वाला है। अभी ये पढ़ेंगे हम। तीसरी उपाधि महात्मा उपाधि हो गई, केसर ए हिंद हो गई। राष्ट्रपिता, द फादर ऑफ ए नेशन, राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दी। नाइनटीन 1944 सिंगापुर आजाद हिंद रेडियो से संबोधित करते हुए कि हे महात्मा,
हे राष्ट्रपिता, इस भारतीय स्वतंत्रता के इस अंतिम युद्ध में आप हार मत मान जाना। हमें संवेदना है कि कस्तूरबा, हमारी जो ममतामयी मां समान कस्तूरबा जी हैं, उनका निधन हो गया है। आपके पर्सनल असिस्टेंट महादेव देसाई का भी निधन हो गया है। मैं मानता हूं कि महादेव देसाई और कस्तूरबा मां का रोल आपके जीवन में कितना बड़ा है। अतः कहीं आप टूट मत जाना। ये इस दुख की घड़ी में हम आपके साथ हैं और आप राष्ट्रपिता हैं। अतः राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस रेडियो से दे रहे हैं, फादर ऑफ नेशन। ये कॉन्स्टिट्यूशनल उपाधियां नहीं है, ये उपाधियां संविधान में कहीं नहीं लिखी हुई है, लेकिन ये कार्य के रूप में दी गई है। कमेंट बॉक्स ठीक करना भाई। और आज भी हम राष्ट्रपिता कह रहे हैं, महात्मा कह रहे हैं, केसर ए हिंद कोई लेना देना नहीं। आर्टिकल 18 संविधान तो उपाधियों का क्या कर रहा है, अंत कर रहा है कि अब उपाधियां नहीं दे सकते, इसलिए संवैधानिक नहीं है ये उपाधि, ये भावनात्मक है। राष्ट्रपिता। नंबर 4, वन मैन बाउंड्री फोर्स। वन मैन बाउंड्री फोर्स, एक अकेला आदमी पूरी सेना के समान। ये उपाधि लॉर्ड माउंटबेटन देते हैं। कौन देते हैं? लॉर्ड माउंटबेटन। 1947 जब भारत में हिंसा का तांडव मच रहा है, सांप्रदायिक हिंसा, वो मिंटो और कर्जन द्वारा लगाई गई सांप्रदायिक हिंसा का नगन नाच हो रहा है, तब अंग्रेज सेना हथियार डाल चुकी, तब ये महात्मा, तब ये राष्ट्रपिता उस बंगाल में नोआखली में ये घूम रहे हैं और जहां जा रहे हैं हाथ जोड़ जोड़ करके लोगों को समझा रहे, हिंदू और मुसलमानों को, और शांति कायम कर दी। तब माउंटबेटन ने कहा कि एक अकेला व्यक्ति पूरी सेना के बराबर है। वन मैन बाउंड्री फोर्स किसने कहा? माउंटबेटन ने कहा। राष्ट्रपिता कौन कह रहा है? राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस कह रहा है। महात्मा कौन कह रहे हैं? रविन्द्रनाथ टैगोर कह रहे हैं। केसर ए हिंद अंग्रेज दे रहे हैं। अंग्रेजों की दी हुई उपाधि को गांधी त्याग चुके हैं। गांधी को समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। इस समय विश्वविद्यालय और कॉलेजेस में असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान के नए नए जो लगे हैं, उनके गांधी समझ में नहीं आया। सिलेक्शन होना अलग है और गांधी को पढ़ाना अलग है। गांधी ये नहीं है जो मैं पढ़ा रहा हूं, ये तो कुछ फैक्ट्स हैं जो आपकी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। गांधी को कभी पढ़ना है तो इत्मीनान से पढ़िए। गांधी कहता मेरे सत्य के साथ प्रयोग, अर्थात वही विचार प्रकट करते हैं जो सत्य हों और समय के हिसाब से प्रासंगिकता का ध्यान रखते हैं। विचार खुद के ही हैं, अप्रासंगिक हो गए, छोड़ दिया उन विचारों को, ये पकड़े नहीं रहेंगे। समय के अनुकूल उन विचारों को क्या कर देते हैं? बदल देते हैं। गांधी अपने आप में एक दर्शन है। गांधी पढ़ते भी हम दर्शन शास्त्र में भी है, इतिहास में भी हैं, और गांधी को हम राजनीति विज्ञान में पढ़ते हैं। 3 विषयों में महात्मा गांधी पढ़ाया जाता है।